विज्ञान, ये बेला आपकी विज्ञान की है। विज्ञान में जो 5वीं इकाई है उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ये बायोलॉजी का पार्ट है। ये सारा काम बायोलॉजी की कॉपी पर आप काम करेंगे, कॉपी को व्यवस्थित बनाएंगे। तो पाठ का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ध्यान देंगे सभी। जीवन का अर्थ होता है जो सजीव वस्तुएं हैं उनमें जीवन होता है। सजीव वस्तुएं वे ही होती हैं जो श्वास लेती हैं, चलती फिरती हैं, पोषण करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, अर्थात उनमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। ये वस्तुएं सजीव होती हैं, इनमें ही जीवन होता है। तो जीवन का अर्थ हो गया है सजीव वस्तुओं से। इनकी मौलिक इकाई, मौलिक माने प्राथमिक या मुख्य इकाई। इकाई यूनिट का संबंध है कि वह छोटी रचना जो जीवधारियों के शरीर का निर्माण करती है। तो या कह सकते हो विज्ञान की भाषा में कि यह वो इकाई है जो शरीर की सबसे सूक्ष्म होती है और जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, अर्थात कोशिका। तो इस पाठ में कोशिका की परिभाषा, उसकी संरचना, उसके प्रकार और उसके भागों का पूरा अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कुछ विज्ञान की परिचय की दृष्टि से कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे विज्ञान क्या है, मालूम होगा परिभाषा आपको, 6-7 अष्टम में आपने पढ़ी है, ठीक है, लेकिन फिर भी विज्ञान की परिभाषा पहले लिखिए और समझिए। डालो हेडिंग विज्ञान। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। साइंस की स्पेलिंग आपको याद होगी, SCIENCE। इसकी परिभाषा में लिखिए विज्ञान एक क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान है। दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में आप कह सकते हैं साइंस इज ए सिस्टेमेटिक नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टेमेटिक नॉलेज, अर्थात विज्ञान शब्द विज्ञ नामक शब्द से बना है। विज्ञ का अर्थ है जानना या सीखना, या कह सकते हैं विशेष ज्ञान। अथवा ये विज्ञान 2 शब्दों से बना है, विधन ज्ञान। बी का अर्थ है विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ है जानना या सीखना, अर्थात विशेष ज्ञान का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। डालिए हेडिंग जीव विज्ञान। वैसे विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, कहीं भौतिक विज्ञान है, कहीं रसायन विज्ञान है, कहीं जीव विज्ञान है। तो जो प्रमुख खंड है विज्ञान का वो हम आपको परिभाषा लिखाते हैं। डालो हेडिंग जीव विज्ञान। अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी, VIOLOGY। इसमें लिखिए जीव विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में बायोलॉजी कहते हैं। बायोज का अर्थ है सजीव और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, अर्थात जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं, कोष्ठक में लिखिए जंतु व पौधे, का अध्ययन किया जाता है। डालिए हेडिंग जंतु विज्ञान।
कोष्टक में लिखिए, इसकी अंग्रेजी है जूलॉजी, ZOOLOGY। इसमें लिखिए, जंतु विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में जूलॉजी कहते हैं। जू का अर्थ है एनिमल्स, अर्थात जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। इसी प्रकार अगली शाखा है वनस्पति विज्ञान। डालिए हेडिंग वनस्पति विज्ञान। इसकी इंग्लिश लिखिए कोष्टक में बोटनी, BOTANY। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में बोटनी कहते हैं। बोटान का अर्थ होता है प्लांट। प्लांट्स मीन्स पौधे, अर्थात वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। इन परिभाषाओं के बाद डालेंगे हेडिंग कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं सेल, लिखो कोष्टक में CELL। परिभाषा लिखें, कोशिका किसी भी सजीव की वह सबसे छोटी इकाई है जो सभी जैविक कार्य करने में सक्षम होती है। ये परिभाषा याद करेंगे और होमवर्क में आप 2-3 क्वेश्चन लिखिए। और ये जो नीचे हम दे रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इनको लिखना है कॉपी पर और याद करना है। और कोशिका का जो चित्र दिया है वो चित्र बनाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, गृह कार्य में करेंगे। यदि नहीं आए आपसे तो हमसे कल आके पूछेंगे। फेयर कॉपी पर ये नोट सुंदर लेख में लिखना है। और पुस्तक से जो प्रथम 2 पेजों को जो हमने दिया है उनका स्वाध्याय करेंगे और नीचे रिक्त स्थान दिए हैं उनको भर के लाना है। ठीक है।